आज हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ठीक है, टोटल 4 टाइप की न्यूट्रिशन है। जो पहले 2 हमने पढ़ी, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हर वक्त बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, कुछ है प्लांट्स जैसे, कुछ है एनिमल्स, कुछ है ऑर्गेनिजम्स इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच, ना वो प्लांट्स की तरह ग्रीन है, ना वो एनिमल्स की तरह किसी चीज को पकड़ के खाते हैं या कहीं आते जाते, मतलब ना वो मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, ऐसा नहीं है। वो चलते भी नहीं है, ना ही किसी को पकड़ के खाते हैं एनिमल्स की तरह, और ना ही प्लांट्स की तरह ग्रीन है। वो बीच में आते हैं। वो क्या है कि आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम, ठीक है, हम सब्जी में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं और जगह भी आपने देखा होगा ऐसे, जो कूड़ंग होता है, गाय का गोबर रखा हुआ होता है कहीं लिटर बना के, ढेर बना के, उसमें आपने ऐसे छाते जैसे, छतरी जैसी बनते हुए देखे होंगे। ठीक है, बने हुए देखे होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और ये क्यों वहीं पे उगते हैं। ठीक है, ये क्यों किसी खास जगह पे पाए जाते हैं। आम प्लांट्स की तरह हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा मिलेंगे जहाँ पे गली सड़ी चीजें होंगी। ठीक है, ये खासकर कला सड़ा गाय का गोबर होगा तो वहां पे तो मैक्सिमम ये मिलेंगी इस तरीके की। फिर इस तरीके से ये मशरूम कहीं दूसरी दूसरी जगह भी मिलेंगे, लेकिन इनका मकसद होता है उसी जगह पे ग्रो करना जहाँ पे इनको डेड और डीके मटेरियल मिलेगा। ठीक है, ये है ना, डेड एयर डीके मटेरियल। तो ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप्स में आते हैं और न्यूट्रिशन क्या शो करते हैं, तो यही मशरूम। ठीक है, मशरूम जो होते हैं वो सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेफ्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। ठीक है, कौन से मशरूम, या इसको आप फंजाई कह सकते हैं, फंगाई या फंजाई आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये जो फंगाई ग्रुप है, ये है, ये नहीं प्लांट की जैसा है, नहीं एनिमल्स का जैसा है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, और ये क्या है, इसका एक सेपरेट किंगडम है, और इसकी न्यूट्रिशन भी अपनी ही तरह की है, जिसको हम कहते हैं सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहती है, बॉडी पे ग्रो करती है, वहां से निकाल दो, उनको फेंक दो तो मर मर जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है काऊ, इसकी बॉडी पे आपने देखे होंगे टिक्स। ठीक है, टिक्स होते हैं काऊ की बॉडी पे। तो ये कहाँ से खाना लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से खाना लेते हैं, ना ये अपना बनाते हैं ऑटोट्रॉप्स की तरह, ना ये हिटेरोट्रॉप्स की तरह, ठीक है, हमारी तरह खाते हैं। ठीक है, न ही ये इन फंजाई की तरह डेंडेड डीके मटेरियल पे रहते हैं, लेकिन ये कहाँ रहते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह के क्या करते हैं, ये वहां से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, उनका ब्लड सक करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होता है, इसलिए इनको कहते हैं पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है और वहां से अपना फूड लेता है, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मकसद ये है कि वो वहां पे रहे और वहां से फूड यूज करे, ऐसे रहे फिर नहीं, लेकिन अगर उसको एज ए फूड सोर्स यूज करे उस ऑर्गेनिज्म को, तो वो उस ऑर्गेनिज्म का पैरासाइट हो गया। ठीक है, जो उस ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा। ठीक है, जो उसको खाएगा उसको कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसको वो पैरासाइट खा रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं होस्ट। उसको कहते हैं होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म उस होस्ट को खाता है उसको कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब यही हमने पढ़ना है कि ये क्या है। अब ये सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, आपको पता लगे कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, जो भी मशरूम टाइप होते हैं। ठीक है, ये डेड एंड डिके मटेरियल पे लगते हैं, गली सड़ी
जगहों पे बनते हैं, या ऐसे ही जो दरख्त का तना होता है जब वो सड़ने लगता है तो उस पे भी ये मशरूम ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सड़ने लगता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है इनकी, इसको कहते हैं सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इट टेक्स फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय एब्जॉर्प्शन। अब यहीं पे क्यों कर रहे हैं, क्यों ये ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ इजी रहता है, इनके न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे, ठीक है। इनके जो इनके लिए फायदेमंद है न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारे लिए स्पेशल खाना है, इनका जो खाना है वो इसी जगह पे मिलता है, ठीक है। तभी ये यहीं पे ग्रो करते हैं। और ये अपना खाना कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ये लेते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू चूस लेते हैं, ठीक है। जैसे चूस लेते हैं, ठीक है, इस जगह से, तभी यहीं पे ग्रो करते हैं। यहाँ इनको अपना खाना लेना आसान होता है, क्योंकि वो गली सड़ी चीजें और नरम सॉफ्ट, ठीक है, आसान चीजें होती हैं वहां पे। तो ये कैसे लेते हैं, फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट से लेते हैं, बाई एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। पैरासाइट क्या करता है, इट टेक्स रेडीमेड रेडीमेड ठीक है, रेडीमेड फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड। ये फूड लेता है किसी ऑर्गेनिज्म से, किससे, ऑन विच, जिसमें, जिस पे वो रहता है, ठीक है, जिस पे वो फीड करता है उस पे खाना लेता है, ठीक है। कौन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म से ली जाती है। अब बोलते हैं दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, लेकिन ये क्या, दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जिन पे ये फीड करते हैं उनको कहते हैं होस्ट, ठीक है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, इसको आप लिख सकते हैं बाय सकिंग। ये चूसते हैं, ठीक है, बाय सकिंग, ठीक है, सकिंग, चूस चूस के लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे आर बेनिफिशियल टू क्लीन इन्वायरमेंट। अब ये जो है, ये गली सड़ी चीजें जो होती हैं, तो फिर तो क्या है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, ठीक है। वो गंदी चीजें होती है, हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है, वहां से बदबू आती होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म जो है, ये उन चीजों को डिग्रेड करके उस जगह को क्लीन कर देते हैं, उस इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो ये फायदेमंद है हमारे लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब ये क्या, दे आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो उस ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फायदेमंद है क्या, उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो उससे ब्लड सक करते हैं, ठीक है, और उसको डिजीज भी काज कर सकते हैं, कर सकेंगे, ठीक है। ज्यादा होंगे तो डेथ भी करा देंगे ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इसमें कौन से टाइप्स आती है, सेफ्रोट्रॉपिक, सेफ्रोफिटिक या सेफ्रोट्रॉपिक भी कह सकते हैं आप। सेफ्रोफिटिक या सेफ्रोट्रॉपिक भी सेम है, ठीक है। सेफ्रोट्रॉपिक, हाँ, सेफ्रोट्रॉपिक हमने लिखा है, सेफ्रोट्रॉपिक कहो या सेफ्रोफिटिक कहो, सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सेफ्रोट्रॉपिक में, मशरूम, ये भी एक फंजाई है, और यीस्ट, यीस्ट भी एक ही सेल का बना हुआ फंजाई है, ठीक है, या फंगस है। ये क्या है, ये है एग्जाम्पल सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या आता है, टिक्स, टिक्स यही जो कौ के उस पे रहते हैं, टिक्स फ्ले, उसको पिस्सू कहते हैं, वो रहते हैं। इसके अलावा क्या है, टैप वॉर्म, जो छोटे बच्चों के कभी के पेट में रहते हैं, वो वॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, वे डॉक्टर दवाई देते हैं, ठीक है। तो वो वॉर्म्स क्या है, पैरासाइट है। और प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया काज करने वाला, जो जो मच्छर के चूसने से फैलता है, तो ये पैरासाइट है, ठीक है, जो इंसान की बॉडी के अंदर जाके रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन सेफ्रोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो टोटल 4 तरह की न्यूट्रिशन है जो हमने पहली क्लास में पढ़ा। ऑटो और हेटेरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, फूड लेने का प्रोसेस, और फिर आ गया सेफ्रोट्रॉपिक्स, ये वाले हैं। पैरासिटिक मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।